हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से लाइव आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट। कुछ बच्चे डिस्काउंट को छूट बोलते हैं, कुछ बच्चे डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है। बच्चे यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और साधारणतः बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं डिस्काउंट को लेकर, क्योंकि डिस्काउंट में दो तरह की चीज़ें पढ़नी होती है। एक होता है एकल, एक होता है क्रमिक। तो एकल आपके लिए बेटर होगा या क्रमिक होगा? अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको कौन सा बट्टा, कौन सा डिस्काउंट देना चाहिए, एकल या क्रमिक? इस तरह की जानकारी और अच्छे अच्छे प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं डिस्काउंट के, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, बिल्कुल जीरो से हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से डिस्काउंट हम आपको सिखाएंगे, एकदम संपूर्ण बेहतरीन निचोड़। एक बार हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, इधर काफ़ी गैप हो गया है, तो एक बार चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को जगा दीजिए, उन्हें मैसेज करके कि चलो भाई सर आ गए, अब तुम भी आ जाओ लाइव। फटाफट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट? जी, पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए शुरू करें जी। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। इंतजार कर रहे थे आप लोग काफी टाइम से। एक्चुअली इधर जो है ना, फेस्टिवल आने की वजह से थोड़ी छुट्टियां हो गई, पर कोई नहीं, हम लोग बिल्कुल बने रहेंगे। और हमारा परिवार जो है वो बहुत जल्द 5 लाख का परिवार होने वाला है, और ये इसमें हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है, कि आपके ही बदौलत, जी हाँ, हमारा बस एक ही कहना है कि आपकी सफलता हमारी पहचान, ये हमारा मानना है। और ये बिल्कुल, चलिए जल्दी से, सभी का शुक्रिया, सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप लोगों ने संघर्ष बैच ले लिया? अगर नहीं लिया तो इंतजार मत करिए, वो हमारे थ्रू एकदम, हमने बोला है ले लीजिए। उसमें क्लास शुरू हो गया, अभी रिकॉर्डेड शुरू हो गया है। जो बच्चे 2023 में एमटीएस का पेपर देने वाले हैं इस बार, वो तो निश्चिंत लेंगे। अगर मैथ और रीजनिंग पहला एग्जाम क्रैक करना है, 40 में 40 लाना है, क्योंकि काफी टफ होने वाला है इस बार एमटीएस। 2 पेपर कर दिया है ना, फर्स्ट पेपर में मैथ रीजनिंग और सेकंड में जीएस और इंग्लिश। पहला ही पास नहीं होइएगा तो दूसरा पास होकर क्या करिएगा? ठीक है, तो वो आप ले लीजिएगा। चलिए, कौन सा बैच है भाई? संघर्ष बैच, एकदम बहुत ही ट्रेंडिंग है। संकल्प के बाद अभी अभी ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। हालांकि इसमें हमने शुरुआत नहीं की है। बैच में हम 15 फरवरी से लाइव आएंगे। ये 15 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। 400 क्लास हम रिकॉर्डेड देंगे, 200 मैथ के, 200 रीजनिंग के, एकदम शानदार जीरो लेवल से। आप पढ़ के तो देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्काउंट बच्चों, डिस्काउंट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छूट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? छूट। और डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है एकल, एक होता है क्रमिक। एकल बट्टा, क्रमिक बट्टा, या एकल छूट या क्रमिक छूट, दोनों एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डिस्काउंट से। कि आप अगर एक ग्राहक हैं तो आपको, देखिए मैं बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, ठीक है? जो बच्चे हड़बड़ में है वो जा सकते हैं, लेकिन हम जो बच्चे जिनको जीरो लेवल से डिस्काउंट पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये आपको भी पता है कि सर डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का एक अंग है, एक भाग है। जिस बच्चे को परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी नहीं है, थोड़ा सा इत्तू सा दिक्कत होगा, पर मैं हूं बस इत्तू सा ही होगा, बाकी मैं समझा दूंगा। लेकिन जिस बच्चे ने डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनको इत्तू सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस समझाते चलेंगे, दनादन सीखते चलोगे। और हाँ, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। यहां पे मैंने ये भी लिखा है कि मैं ट्रिकली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ट्रिकली डिस्काउंट को पढ़ाऊंगा। और यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि डिस्काउंट में मैं एकदम संपूर्ण निचोड़ देने वाला हूं। टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एकदम बेहतर से बेहतर की तलाश के लिए अगर आप रुके हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। आज के बाद डिस्काउंट आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का एक अंग है, एक भाग है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत का मतलब सबको पता होता है सर, प्रतिशत का मतलब 100%। प्रतिशत लगाना है, ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुना कर देंगे। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए शुरू करें, शुरू करें। रेडी? ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, एकल और क्रमिक की बात करें। हमने यहां पर 2 पार्टीशन बनाया, बीच में एक लाइन बना दी, और यहां पर हमने लिखा, ठीक है, एकल बट्टा
देखिए समझिएगा एकदम ध्यान से, एकल बट्टा, बट्टा को मतलब बट्टा का हिंदी हुआ छूट, डिस्काउंट उसी को कहते हैं। थोड़ा और बड़ा लिख दूं, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको, ठीक है। एकल बट्टा, आज का क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार, ठीक है। एकल बट्टा और एक होता है क्रमिक बट्टा, क्रमिक, ठीक है, क्रमिक बट्टा। देखो जी, मैंने बोला संपूर्ण निचोड़ हम देने वाले। एकल का मतलब होता है एक बार, एकल का मतलब होता है एक बार, ठीक है। एकल का मतलब हुआ एक बार, वन टाइम, जो बोल दिए सो बोल दिए। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। जो बच्चे हड़बड़ में हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। जिनको एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है डिस्काउंट, वो हमारे साथ रुकेंगे आज। एकल का मतलब हुआ एक बार और क्रमिक का मतलब हुआ लगातार। समझिए इस चीज को। आपने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको जीरो लेवल से संपूर्ण निचोड़ दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। शुरुआत करें। ये आपको समझ में आ चुका है कि सर एकल का मतलब हुआ एक बार और क्रमिक का मतलब हुआ लगातार। अगर आप एक ग्राहक हैं तो आपको कौन सा बट्टा देना चाहिए, और अगर आप एक दुकानदार हैं तब आपके लिए कौन सा बट्टा। डिस्काउंट का मतलब ही हो गया छूट। आप देखते हैं कि किसी मॉल के बाहर अगर लिखा हुआ 80% ऑफ, पूरा शहर की जनसंख्या उठकर वहां चली गई, ठीक है। पता चला पुराने कपड़ों पे डिस्काउंट है, तो वो लोग भी चालाक होते हैं। पता चला 1000 वाली वस्तु को 3000 लिखकर, ठीक है। अच्छा एक बात आपको पता है ना कि डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पे नहीं। अंकित मूल्य, वो जब आप मॉल हिलते हैं ना तो 1000 वाली वस्तु को जो 3000 लिख दिया जाता है ना, जो स्टिकर चिपकाया जाता है, वही 3000 जो होता है वो अंकित मूल्य होता है। अंकित मतलब जितना उस पर अंकन किया गया, जितना उस पर अंकित किया गया उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो सिंपल सी बात है, एकल का मतलब एक बार। मान लो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है, ध्यान से समझना हमारी बात को, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 2000 रुपया। हम दुकान में गए, बोले भैया जी कितने, जो 6 क्लास वाले बच्चे हैं वो दोबारा एसएमएस नहीं करे, ऐसे में डिस्टर्ब होता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं। तो जो अंकित मूल्य है 2000 वाला, ठीक है। मान लीजिए हम किसी दुकान में गए, हमें कोई जैकेट ये हमने पहन रखा है, या कोई शर्ट हमने पहन रखी है, हमने शर्ट खरीदी। मान लो कि उस शर्ट का प्राइस जो है वो 2000। हमने पूछा भैया कितना का है, तो दुकानदार ने बोला सर 2000 का शर्ट है। हमने बोला ठीक है। फिर हमने पूछा कि भैया कितना का छूट दोगे, तो उसने बोला कि सर हम 20% या 30 मान लो, थोड़ा ज्यादा करवा देते हैं भाई, ठीक है, 30% की हम छूट देंगे। तो अब एक सवाल आपके मन में बचा कि सर 30% का छूट दिया तो दुकानदार हमसे कितना रुपया लेगा। मतलब उसने डायरेक्टली बोला कि सर 30% का डिस्काउंट देंगे। वो हुआ एकल, मतलब एक बार बोल दिया फाइनली कि सर 30% छोड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिएगा कि हम इसको कितना में खरीदेंगे, हम इस वस्तु को कितना में खरीदेंगे, ये देखिए, ठीक है। खरीदेंगे यानी क्रय मूल्य की बात करें, हमने कितना में खरीदा, हम खरीदेंगे यानी सामने वाला बेचेगा। तो हमने लिखा 2000 की ये वस्तु है ना, और 30% छोड़ने का मतलब 100% में 30% छोड़ दिया, आपसे 70% तो लेगा, प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100। ध्यान से सुनिए, अभी ये हमारा मकसद नहीं, हमारा जो मकसद है वो आपकी आंखें खोलने का मकसद, समझाने का। सभी को हाय हेलो नमस्कार, सभी का वेलकम है ड्रीम क्लास। हर एक बच्चों से कमेंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि ये क्लास लाइव के बाद जब रिकॉर्डेड सेक्शन में जाए तो बच्चे बड़ा आनंदित होकर देखें, ठीक है, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए, बाकी बातचीत आपसे हमारे और आपके बीच होते रहेगी, टेंशन की बात नहीं है। तो 2000 की वस्तु थी, 30% का डिस्काउंट, 30% की छूट, यानी 70% तो आपसे लेगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100%, 30% का डिस्काउंट मतलब 100 में 30 छोड़ दिया, 70 तो लेगा। तो उसने 70% दिया, प्रतिशत को हटाए नीचे डबल जीरो, और 100 से डबल जीरो से डबल जीरो, 7 दूनी 1400 रुपया आपको देना पड़ेगा। मतलब वो जो शर्ट का अंकित मूल्य 2000 था, उसने हमें 30% छोड़ दिया, तो हमने दुकानदार को कितना दिया, 1400। अब देखो एक छोटा सा आपको माइंड समझाने वाली चीज एक देखो। अब हम दूसरे दुकान में गए, ठीक है, दूसरे दिन किसी दूसरे दुकान में गए, हम पूछे भाई कितने का वस्तु है, उसने भी बोला कि सर अंकित मूल्य तो 2000 है, मतलब स्टिकर कितने का लगा हुआ है, 2000। हमने पूछा कि कितना छूट दोगे, ठीक है, तो दुकानदार ने बोला कि सर छूट की बात कर रहे हैं ना, तो हम 20% छूट देंगे।
ठीक है। हम बोले अरे नहीं, बगल वाला के यहाँ तो कल ही खरीद के ले गए, वो तो हमको 30% दिया। तो बोला ठीक है सर, एक बार 20 दे देंगे, जैसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। बोले ना देखो, वो हमको 30% दिया और तुम हमको 20% दे रहे हो, फिर हम तुम्हारा दुकान क्यों आए भाई? जब बगल वाला हमको 30 दे रहा है और तुम हमको 20 ही दे रहे हो, तो हम तुम्हारे दुकान में क्यों आए? हम बगल वाले से जाकर ले लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट दोनों सेम ही है, इसका भी प्राइस 2000, इसका भी प्राइस 2000। ठीक है। इसने बोला चलिए सर, जान पहचान है आपसे, थोड़ा आते जाते सुने हैं, लाइव पढ़ाते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो चलिए 10% और छोड़ देते हैं आपके लिए, यानी 20% और एक बार और 10% छोड़ देंगे। अब देखिएगा कि इस दुकानदार ने हमें कितने में बेचा, हमने शर्ट को कितने में खरीदा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, हमने शर्ट को कितने में खरीदा, एक बहुत बड़ा सवाल। यहां हमने कितने में खरीदा सर? 1400 में। देखो 2000 गुने, इसने मुझे एकल छूट ना देकर क्रमिक का लगातार, मतलब 2 छूट, छोटे छोटे बंडल में हमें छूट दे डाला। हमें तो लग रहा है कि 30% इसने भी छोड़ा, 30% इसने भी छोड़ा, लेकिन देखो इसने कोती कहां पे मारा, ये समझो हमारी बात। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो हमने जब इसके यहाँ खरीदा तो पहले इसने हमें 20% छोड़ दिया, फिर बोले ना ये तो बगल वाला 30 छोड़ रहा है, तुम 20 छोड़ोगे, तुम्हारे आएंगे नहीं। बोला चलिए ठीक है भाई, हम सुने आप पढ़ाते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, तो 20 के जगह एक और 10 दे दिया। ठीक है। तो पहले 20 छोड़ा तो 80/100 लेगा ना, इसने एक बार में 30 ना छोड़ा, पहले 20 छोड़ा फिर 10 छोड़ा, उसको बोलते हैं क्रमिक छूट। तो 80/100। इसने बोला चलिए सर, जान पहचान था, 10 और छोड़ देते हैं भाई, 20 10, तो फिर कितना लेगा भाई? 90/100। अगर इसने भी डायरेक्ट 30 छोड़ता फिर तो कोई बात, उसको तो क्रमिक छूट, उसको तो एकल छूट बोलते हैं। 00 से 00, और ये 00 से 00, नहीं एक सेकेंड, ज़्यादा हो गया, 0 कट गया, 90/100। ये 00 से 00 और ये 00 से 00, ये हो गया। तो 20, 8 दूनी 16, 16 नमा 44। ये लीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए। ठीक है। सोचो समझो और विचार करो कि हमें 40 रुपया इसने हमारे साथ घोटाला किया। यानी अगर आप एक दुकानदार हैं तो चाहिएगा कि हम ग्राहक को क्रमिक छूट दे, लेकिन अगर आप एक ग्राहक हैं तो कभी भी क्रमिक छूट मत लीजिएगा, उसको बोलिएगा सीधे सीधे बोलो एक बार में कितना छोड़ोगे, क्योंकि क्रमिक छूट जो होता है ना, वो छूट के ऊपर छूट होता है, ना कि अंकित मूल्य के ऊपर छूट होता है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप कौन सा छूट लीजिएगा, कौन सा डिस्काउंट मांगिएगा दुकानदार से, जल्दी बताइए। हमारे छूट में कितने का अंतर आ गया जी? सर अंतर जो आ गया वो 40 रुपया ज्यादा का अंतर आ गया। हमें जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है। अब हमें आप बताइए कि आप एक दुकानदार ग्राहक होने के नाते कौन सा छूट लेंगे, क्रमिक या एकल? हाँ बहुत बढ़िया, एकल लेंगे, क्या बात है, समझदार हो गए आप लोग। एक बार वीडियो को शेयर करिए जरा, बच्चे कम जुड़े हुए हैं आजकल, वो फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन उसको मद्देनजर ना रखते हुए जल्दी से शेयर करिए, सखी सहेली दोस्तों को बुलाइए, जल्दी आ जाओ लाइव भाई। ठीक है। हमारी 2 किताबें लॉन्च हो चुकी है, अब 5-6 दिन के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कल से आपको एप्लीकेशन के ऊपर उसका PDF मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी प्राइस रखी गई है, 102, 120 या 130 रखा जाएगा पूरे अरिथमेटिक के किताब की, पूरा मैथ 120-30 में PDF मिल जाएगा, प्रिंट करवा सकते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया। ठीक है। रीजनिंग का भी वही 120-30 का ही रहेगा, मतलब 250 में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों की किताब, PDF नहीं पूरी किताब मिल जाएगी, लेकिन वो 250 वाला क्या करोगे ना, आप प्रिंट करवा के पढ़ोगे। ठीक है। फुल HD एकदम फुल क्वालिटी में मिलेगा, और कुरियर के थ्रू जो जाएगा उसकी प्राइस लगभग 400 के आसपास होगी, मैथ की 400 रीजनिंग की, वो आपके घर पे चला जाएगा कुरियर। ठीक है। आप प्रिंट कुछ करवाने की जरूरत नहीं, वो पूरा किताब चला जाएगा। ठीक है। और उसी का PDF आप खरीदेंगे तो 120-125 पड़ेगा पर सब्जेक्ट। मैथ का लगभग 450 पेज का बुक रहेगा, 475 पेज का, और रीजनिंग का 600 पेज का। प्राइस वही 250 में दोनों हो जाएगा, मैथ रीजनिंग। PDF की बात कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी नहीं। हार्ड कॉपी आपको पर मैथ के बुक का आपको लगभग 400 के आसपास जाएगा, रीजनिंग का भी 400 के आसपास जाएगा, वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए यहां तक समझ चुके हैं आप लोग?
बहुत बढ़िया। अच्छा, अब समझ में आ गया एकल और क्रमिक क्या हुआ। चलिए अब हमें एक सवाल हमारे हमारे नजर में है, आप हमें डील करके बताइए, तब हम समझे कि सीख गए हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, और इसमें दो दुकानदार के यहाँ, मतलब दो दुकानदार अपने वस्तु को बेच रहे हैं। पहला दुकानदार जो है, ठीक है, पहला दुकानदार जो है वो 20%, सॉरी 20%, 10% और 5% का 3 क्रमिक छूट दे रहा है। और दूसरा दुकानदार, दूसरा जो दुकानदार है बाबू, वो डायरेक्ट कह रहा है कि हम 35% छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि दोनों के छूट में, दोनों का छूट कितना कितना रुपया आएगा, मतलब पहले का छूट कितना जाएगा, दूसरे का। इसके बाद हम आपके लिए पीडीएफ लेकर आएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इस दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट देने का मतलब है कि ये कितने में बेचेगा और इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, आप पहला आंसर दूसरा आंसर करके दे सकते हैं। जल्दी से उत्तर, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप हमें। चलिए बनाइए, बन जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा 3 वाला भी कोई बात नहीं, इसी में हो जाएगा डील। 3 क्रमिक छूट रहे तो कैसे बताएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम सारा बता देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए हम एक सवाल कर ही देते हैं डील। देखो जी, वस्तु की कीमत है 1000, गुना में लाइए, पहले 20 छोड़ेगा तो 80/100, ये क्रमिक छूट हुआ, ये एकल छूट हुआ। फिर 10 छोड़ेगा तो 90/100, फिर 5 छोड़ेगा, 5 छोड़ेगा तो 95/100। 4 क्रमिक रहता तो वो भी कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और यहाँ 19 पचे 95, 20 पचे 100, जीरो से जीरो, 2 चक 8, फाइनली आपको बचा 9 चक 36, 9 चक 36, और 36 गुने 19 करना है, 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। और 720 में 36 घटा दीजिए, हमको लगता है होगा 684। अगर ऐसा आपका कैलकुलेशन है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी बात करें, ये आपको वस्तु कितने में दे देगा, 684 में। 1000 वाली वस्तु आपको 684 में मिल जाएगी। अगर इसके, अभी तुरंत पीडीएफ रख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, परेशान मत होइए। अगर इसके विक्रय मूल्य की बात करें तो ये डायरेक्टली बोल रहा है हम 35% छोड़ेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो 1000 वाली वस्तु है और 35 छोड़ने का मतलब है 100 में 35 घटाइए, वो 65% लेगा, यानी 65/100 ले लेगा। डबल जीरो से डबल जीरो, ये ले लेगा 650 रुपया। तो आप बताइए कि हमें कौन सा छूट सही रहेगा, हमें कौन सा छूट सही है हमारे लिए। सर हमारे लिए एकल छूट है, क्योंकि क्रमिक में हमें लॉस हो जाएगा, दुकानदार को फायदा हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। कैसे हैं, मुस्कुराइए, आप ड्रीम क्लासेस में हैं जी। एक बार शेयर करते हुए एक बार सब लोग कह दीजिए कि सर सीख चुके हैं, अब पीडीएफ लाइए, तांडव करेंगे हम लोग, उत्तर देंगे डायरेक्ट। कह दीजिए भाई सर सीख चुके हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, बिल्कुल पीछे मत हटिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर है संघर्ष बैच में। जैसे ही 500 का एडमिशन होगा ना, फिर प्राइस देखिए कैसा बूस्ट करता है, क्योंकि एडमिशन रेगुलर हो रहा है। 50-60 बच्चे रोज संघर्ष बैच में जुड़े मिनिमम, मैं तो देख भी नहीं रहा हूं इधर फेस्टिवल के चक्कर में, लेकिन एवरेज मुझे पता है कि 60-70 बच्चे रोज जुड़ रहे होंगे उसमें। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पीछे मत हटिए। चलिए अंतर की बात करें तो सर इन दोनों का भी 34 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो हम क्यों 34 रुपया गलाएं, यहाँ पे देखो 20, 10, 30, 5, 35 इधर भी है, 35 इधर भी है, फिर भी हमें कौन सा छूट चाहिए जी। सीख चुके हैं, क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को पीडीएफ के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब हमारा पीडीएफ, क्योंकि बच्चे सीख चुके हैं जी एकल छूट। आइए, 20% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। 20% और 10% की दो क्रमिक छूट जो है
जी, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और आपको हमारे किताब की हार्ड कॉपी चाहिए या पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ की प्राइस बहुत ही नॉर्मल जाएगी, 125-30 रुपए में आप पूरे बुक का पीडीएफ ले पाएंगे। प्रिंट आप खुद चैप्टर वाइज करवा सकते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करके 450 पेज जाएगा ना, हमारा मैथ का जो बुक है 477 पेज का है सॉल्यूशन करके। अगर सॉल्यूशन को प्रिंट नहीं करवाते हैं तो लगभग 150 पेज 200 पेज में हो जाएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन रहता है उससे ज़्यादा पेज सॉल्यूशन में लगता है, ये आपको भी पता है। और अगर हार्ड कॉपी लेंगे तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल बुक आता है मार्केट का 350, 350, 400 एक का लगेगा आपको। चलिए, कुछ बच्चों का ध्यान गाने पे है। आपको पता है कि अभी सरस्वती पूजा है, आसपास का माहौल है, तो ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। हार्ड कॉपी के लिए आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल आप इसको देखिए। 20% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? मान लीजिए कि कोई चीज है 100 का, कोई भी वस्तु, क्योंकि प्रतिशत का मतलब सिंपल सी बात है, यह आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, प्रतिशत का मतलब 100%, प्रतिशत का मतलब 100%। अब देखिए कि पहले में, अब क्या कह रहा है कि पहले में 20% और दूसरे में, तो पहले में 20 छोड़ने का मतलब है 80/100, क्योंकि 20 छोड़ेगा तो 80% लेगा ना, 80/100। 10 छोड़ने का मतलब है कि 90/100। अब देखिए डबल 100 से 100, 00 से 00, 9×8 = 72। आप ऐसे करके ये भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे करिए, सबसे आसान कि सर अब है 100 और आपको पहले 20 छोड़ा तो 20/100, फिर 10% छोड़ना है तो 10/100, 00 से 00। नहीं, एक सेकेंड, माफी चाहेंगे, वही ठीक था जी। कितना का है जी? प्रतिशत का मतलब 100, अब 20% छोड़ने का मतलब है 80/100। ये हमने ज्यादा शॉर्ट कर दिया, वो होगा नहीं। 90/100, 00 से 00, 00 से 00, 9×8 = 72। तो देखो जी, जो चीज 100 था वो दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद 72 हो गया, ठीक है। तो आप बताओ कि इसके अंदर हमें कितना छूट मिला? तो 100 वाला सर 72 हो गया, तो 28% का एकल छूट मिला होगा, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। कुछ बच्चे इस ट्रिक पर बनाते हैं, +-a +-b +-ab/100। हमारा मानना है कि ये ठीक है, ये अपने जगह, लेकिन हम इन सब ट्रिक पे भरोसा नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, जो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। चलिए, सब लोग समझ रहे हैं? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो हमें जरा बहुत अच्छा लगेगा, वो भी एकदम दिल से अच्छा लगे। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इस तरह के प्रश्न 20% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? पहले 20 फिर 10, तो आपको मन में लग रहा हो सर 30 ना, 30 नहीं 25, ये 28 होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है प्रश्न के 20, 10 और 5। देखो जी, 20, 10 और 5 की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? कोई भी चीज प्रतिशत में आप रख लो 100%, कोई भी चीज प्रतिशत में होता है 100%। बहुत ही आसान है ये ना। अब क्या करना है कि 100 में पहले 20 का छूट दिए, तो पहले 100 में 20 का छूट देने का मतलब है 80/100। फिर 10 का छूट देने का मतलब है कि 90 तो लेगा, 90/100। 5 का छूट देने का मतलब है 95/100। अब देखो बहुत ही आसान, कलर चेंज कर लो, 00 से 00, 00 से 00, 19×5 = 95, 20×5 = 100। यहां सही है, 4×2 = 8, 4×5 = 20 करके देखिए, सही होना चाहिए। 9×2 = 18, 18×19 करिए, ठीक है। 18×9 = 162 और 18×1 = 18, 2 8 6 14 और 1 1 2 और 1 3, 342। और 342 में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो 6×5 = 30, 8×5 = 40, 5×4 = 20, यानी 100 वाला जो है वो 68-40 हो गया। तो छूट कितना का मिला जी? 100 - 68-40, 100 - 68-40 यानी 31.60% का ये छूट, जो आपके डी नंबर ऑप्शन को हम टिक लगा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार शेयर करिए, मजा आ रहा है?
बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये डिस्काउंट, और बहुत मजे से आप इस चैप्टर को पढ़िए। कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम, पटवारी के लिए लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत सारा एग्जाम आ रहा है। आप एक बार इन सबों को सॉल्व करके जाइए, इतना बेहतर आप प्रश्नों को डील कर पाएंगे कि एक बार लगेगा कि हाँ भाई कुछ सीखा है हमने। यहां पर सबने शेयर कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। 15 फरवरी से संघर्ष बैच की शुरुआत हो रही है, लेकिन रिकॉर्डेड हमने शुरू भी कर दिया। 8 चैप्टर हमने रिकॉर्डेड डाल दिया मैथ का, इसलिए क्योंकि एमटीएस आ गया। हम नहीं चाहते हैं कि रिजल्ट ना हो यहाँ पर। वैसे हम रिकॉर्डेड 1 फरवरी से डालने वाले थे, हम बोले नहीं पहले ही डाल दूं, रिजल्ट तो होगा, रिजल्ट के हम भूखे हैं भाई। ठीक है, एक बार यहाँ से अगर 1000, 100, 50 बच्चों का रिजल्ट एक एग्जाम में होता है, अगर 100 बच्चे भी एक बार यहाँ से निकलते हैं ड्रीम क्लासेस से, फिर तो आंधी और तूफान आएगा आपके थ्रू। ठीक है, सवाल एक स्टोर पर 4 खरीदने पर 1 फ्री। देखिए ऐसा चीज में लड़की लोग ज्यादा आ जाती है जी। ठीक है, खाली मॉल में देख लेगी 40% डिस्काउंट, तुरंत घुस गई एकदम। ठीक है, 1-2 हज़ार का बना के आराम से बिल चलाती है। तो कह रहा है एक स्टोर पर 4 खरीदने पर 1 फ्री ऑफर है, तो कह रहा है छूट का शुद्ध प्रतिशत कितना है। देखो समझो, आपने कितना खरीदा सर? 1 खरीदे, नहीं कितना छूट है, प्रतिशत छूट चाहिए ना। देखिए ऐसे कहिए कि सर छूट कितना है? सर 1 छूट है। 1 छूट है, कितना खरीदिएगा तब? 4 खरीदिएगा तब। तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि 1 छूट है कब? जब टोटल वो 4 और 1 5 वस्तु देता है, तो आपको प्रतिशत छूट बोले। देखो बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से समझिए कि सर 1 छूट दे है कब? 4 नहीं, टोटल 4 और 1 फ्री देता है कब? जब 4 और 1 5 वस्तु लेते हैं तब, मतलब टोटल 5 वस्तु पे। प्रतिशत शुद्धता, छूट की शुद्धता पूछे तो 100%, 20 25 100, यानी 20% का डिस्काउंट दिया हो जी। समझ रहे हैं ना? वो 4 का पैसा लिया लेकिन दिया 5, तो 1 फ्री दिया 5 वस्तु में। प्रतिशत का मतलब 100%। एक दूसरे से चैट ना करके, ठीक है, अगर आप इस डिजिटल पैनल पे अपना ध्यान दें तो आपके भविष्य के लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। एक स्कूटर को 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 1800 रुपया है, सॉरी 18,000 रुपया है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि आप स्कूटर का अंकित मूल्य प्रतिशत में मानते हैं 100%। सुपर मैजिक ट्रिक। कह रहे हैं एक स्कूटर पर 10, 5 और 2% की क्रमिक छूट देता है। देखो समझो, 100 में आप 10 की छूट दिए 90/100, 100 में आप 5 की छूट दिए 95/100, 100 में आप 2 की छूट दिए 98/100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और 19 पचे 95, 5 दूनी 10, और ये 49 दूनी, तो थोड़ा लंबा चल जाएगा जी। नहीं, 49 दूनी 98, और 49 गुने 18 करिए थोड़ा सा, नहीं 49 गुने 19 दूनी 38 करिए तो 9 8 72 के, समय दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 9 8 72 के 2, हाथ में रहा 7, और 8 9 8 72 के 2, हाथ में रहा 7, और 8 चक 32, 7 होता है 39, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 2 9 7 16, 4 3 7 और 1 8, और ये 18.62 हो जाएगा, यानी 18.62। देखिए समझिए इस चीज को, 18.62% का ये छूट दिया आपको। सिंपल समझिए, एक कल छूट। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय दीजिए। ऐसे चाहते तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, कि ऐसे भी देखिए डायरेक्ट भी इसको आप बना सकते हैं। कैसे कि 18,000 की वस्तु है, ठीक है, पहले हमने इसको 10% छोड़ा तो 90/100 उतना जाने का, फिर 5% छोड़े तो 95/100, फिर 2% छोड़े तो 98/100। देखिए इतना तो करना ही था,
ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 18,000 की वस्तु है और हमें 18.62% छोड़ना, यानी 19% अगर छोड़ते हैं तो 81 आता है। 81.38 तो दीजिएगा ना, 81.38% तो दीजिएगा, ठीक है। और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 00 से 00 करिएगा, कितना आ रहा है आंसर? अच्छा 15,082 आ रहा है। अच्छा चलिए, बच्चों का मानना है सर 15,082 होगा। ये बन जाएगा आप लोगों से? क्लियर है यहां तक? देखिए यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के, ये निकाल लेंगे बच्चे, हमें पता है। मैंने देखो सिस्टम बता दिया, सिस्टम, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन है। सिस्टम मैंने बता दिया, अब हमें पता है कि वो कर लेंगे, मतलब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा तैयार कर दिया आपके लिए। कह रहे एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित करना का मतलब स्टिकर लगाना, चिपका देना कि हम इतना में बेचेंगे। 100 रुपए में खरीद के लाए, 150 का स्टिकर लगा दिया, तो 150 का जो स्टिकर है वो 150 अंकित मूल्य हो गया। आपको भी पता है एक दुकानदार अपने माल पर या वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 5% की छूट देता है। देखो कोई भी वस्तु क्रय मूल्य की अगर बात करें तो कोई भी वस्तु जो है वो 100% पर खरीदी जाती है। आपने 20% अधिक अंकित किया, यानी इस वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 120, 120%, और आप इस पर 5% की छूट दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि छूट हमेशा, एक बात कान खोलकर सुन लो, ठीक है, एक बात कान खोलकर सुन लो कि अंकित छूट जो है, डिस्काउंट जो है वो हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, क्रय मूल्य पर नहीं। और क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है। खरीदना यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य, पैसा लगाना या खरीदना दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अब देखो माय डियर स्टूडेंट कि हमने वस्तु को 100 में खरीदा, अंकित किया, स्टिकर लगाया 120 का, और अब हम उस पर 5% की छूट देते हैं। तो 120 गुने 5 की छूट देना मतलब 95% तो लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे, क्यों ना लेंगे जी। तो 19 पचे 95, 20 पचे 100, ठीक है, और 20 छक 120, 19 छक 114%। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इस जो 100 वाली वस्तु जो हमने खरीदी थी उसको हमने स्टिकर 120 का चिपकाया, 5% का छूट भी दिया, पर फिर भी हमने कितने में बेचा? 114 में। तो 100 वाला 114 में बिका, कितना परसेंट का लाभ हुआ जी? 14% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ माय डियर स्टूडेंट? 14%। समझे? यस या नो में जवाब दीजिए। अगर समझे तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, नहीं समझे तो बता दीजिएगा सर नहीं समझे। चलिए एक दूसरे का कमेंट हम देखते हैं, थोड़ा हंसी भी आता है, पर नहीं करिए आप लोग कमेंट, ठीक है। हमारा उद्देश्य एक बेहतर शिक्षा देना है। कमेंट वमेंट बाद में करते रहिएगा, ठीक है। जब नौकरी लग जाए ना तो एक बार बता दीजिएगा सर आपके यहाँ से नौकरी लग गई, एक बार मिल लीजिएगा, फिर जितनी मर्जी हो उतनी घर में बैठ के कमेंट कर लीजिएगा। सवाल है कि अंकित मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, कोई बात नहीं। देखो बहुत ही आसान, अंकित किया हमने 100, सॉरी, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% है, क्रय मूल्य हुआ 100 और अंकित हो गया 120। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तो बिक्री,
तो इस प्रकार के से बिक्री कितना, देखो हमने खरीदा कितने में, कोई भी वस्तु 100 में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य 100, अंकित 20% ज्यादा करने का मतलब, यानी अंकित किया हमने 120, और डिस्काउंट हमेशा कहां मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो इस पर 20% के डिस्काउंट, तो 20 का डिस्काउंट का मतलब क्या, 80/100। 20 छोड़ने का मतलब है कि वो 80% आपसे लेगा। 00 से 00, 12 8 96, ये 96% क्या, देखो ये क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, और ये क्या, ये विक्रय मूल्य। तो 100 वाला आपने 96 में बेचा, सिंपल सी बात है 4% की हानि हुई। ना आसिफ पठान बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं। 4% का प्रॉफिट कभी नहीं होगा। एक बात और, परसेंटेज का मैं एक प्रोसेस बताता हूं। जिस वस्तु पर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जिस वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ हो, उसी वस्तु पर तुरंत या कभी भी उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाए, तो वैसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। और ऐसे कंडीशन में उभयनिष्ठ हानि का अगर प्रतिशत पूछे कि कितने की हानि, तो लाभ या हानि का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। जैसे 20 का लाभ 20 की हानि, तो हमेशा हानि 20 का स्क्वायर बटे 100, 400/100, 4%। तो इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आए, बिल्कुल परेशान मत होइए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये था, सॉल्यूशन हमने कर दिया। अब हम चलिए शुरू करते हैं 8वां सवाल। एक आदमी एक किताब पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए। देखो आपने प्रश्न में अंकित मूल्य दिया हुआ है भाई, अंकित कितना, सर अंकित मूल्य जो है वो वस्तु का है 40, अंकित मूल्य है 40, और करे एक आदमी एक किताब पर 10% की छूट देता है। छूट देने का मतलब बेचना, खरीदना नहीं, छूट देने का मतलब बेचना। तो विक्रय मूल्य की बात करें, यहां पे कर देते हैं, अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य की बात करते हैं हम लोग। अंकित मूल्य है 40 और एक आदमी एक किताब पर 10% की छूट देता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हमें देगा, तो 40 में 10 की छूट देने का मतलब है कि 90% वो आपसे लेगा, 00 से 00, विक्रय मूल्य हुआ 36। अब समझिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, सवाल बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों में से एक है आपके स्क्रीन के ऊपर। एक आदमी एक किताब पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य है 40, 40 में 10% की छूट दिया, यानी वो वस्तु को बेचेगा 36 में। कह रहा है लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% हो। समझिए लाभ किस पर होता है, लाभ कब पता चलेगा, समझिए हमारी बात को। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि हमको 50 रुपया का लाभ हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने वस्तु को बेचा। लाभ तभी पता चलेगा जब हम वस्तु को बेचेंगे। तो हमने अंकित किया था 40, बेचा 36, और 36 के बावजूद भी कह रहे हैं कि लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% हो। यानी हमने 36 में बेचने के बाद भी हमें फील हो रहा है कि सर हमने लगता है 20% का लाभ कमाया। वो अलग बात है कि हमने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, हमने 40 वाला वस्तु 36 में बेचा, फिर भी हम फील कर रहे हैं कि सर लगता है कि 20% का लाभ हुआ। यानी इस 36 की वैल्यू अगर लाभ ना होता तो 100%, लेकिन 20% का लाभ हुआ, यानी इसकी वैल्यू 120%। क्यों? क्योंकि 36 में बेचने के बाद फील कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि हमको 20% का लाभ हुआ। तो 36 की वैल्यू प्रतिशत में 120, और किसी भी वस्तु का लागत मूल्य पूछे, लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक ही होता है, और लागत मूल्य और क्रय मूल्य यानी 100% की बात करें, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 12 तिया 36, 3 दाहें के, लागत मूल्य 30 रुपया। अगर 30 पर 20% का लाभ निकालिए तो 136 हो जाएगा जी। बिल्कुल आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 30 रुपीज। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ऐसे प्रश्न टेलीग्राम पे आज का PDF आपको मिल जाएगा, ये प्रॉमिस है हमारा।
टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, नहीं ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, माफी चाहेंगे, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस सर्च करिए, आ जाएगा। ज्वाइन जरूर करिएगा, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए 9वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए बन गया, बना दिए। चलिए क्या हो गया उत्तर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10% छूट देने के बाद एक डीलर एक मशीन को 2700 में बेचना चाहता है। मशीन को किस कीमत पर अंकित किया जाता है? देखिए 10% की छूट देने के बावजूद वो 2700 में बेचना चाहता है। तो 2700 में बेचना चाहता है कब? जब 10% की छूट हो, यानी 10% की छूट, यानी इस 2700 की वैल्यू 90%। कह रहे हैं मशीन किस कीमत पर अंकित किया जाए। तो अंकित हमने 100 माना था, तब हमने 10 छूट दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर अंकित क्या मान सकते हैं? 100%, प्रतिशत से प्रतिशत, 9 तिया 27, 3000 रुपया दी। अंकित मूल्य कितना है? ये हल्का सवाल आ गया रे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, बिल्कुल समय नहीं इस पे व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या बात है, बड़ा कम बच्चों ने लाइक किया अभी तक। जल्दी से लाइक करिए आप सभी लोग फटाफट। लाइक करने से देखिए कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या मिलता है बच्चों? मोटिवेशन। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है, हमें भी जरूरत पड़ती है इस चीज की, ठीक है। उसको बोलते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। चलिए सवाल है कि एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का पर 250 अंकित है, वस्तु पर 250 रुपये अंकित है, तो उसका क्रय मूल्य, देखिए समझिए इस चीज को। अंकित कितना है जी? बहुत बेहतरीन सवाल है ये सर। अंकित है 250 रुपया, और आपको पता है कि जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ये बात क्लियर है ना? जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है, तो छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। और 8% की छूट देने पर फिर भी 15%। अब देखिए छूट देने का मतलब है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, समझिए इस चीज को, विक्रय मूल्य। तो कितना छूट दिया जी? 8% का छूट दिया, तो 250 का 92/100 कर दीजिए, डबल 50 दूनी 100, 50 पचे 250, और ये कर दीजिए 46 दूनी 92, तो ये आपका हो जाएगा 5 200, 6 25 230 रुपया। बहुत ही सिंपल सवाल था। अभी समझे,
ये 230 क्या निकला, विक्रय मूल्य। और 230 रुपया में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है, यानी इस 230 की वैल्यू, अच्छा प्रतिशत का मतलब 100%, और 15% का लाभ का मतलब है कि 100 में 15 जोड़िएगा, 15% का हानि का मतलब है 100 में 15 घटाइएगा। सिंपल समझिए कि हमने वस्तु को अंकित किया था 250 में, हमने 8% का छूट दिया, 8% के छूट देने के बाद वस्तु आ गया 230 पर, और उसके बावजूद भी कह रहे अरे 8% का छूट दिया उससे क्या, फिर भी हम 15% का लाभ कमा रहे, यानी इस 230 की वैल्यू 115%। और किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कोई भी वस्तु हो, कितना भी महंगा सस्ता हो, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत 115 दूनी 2, 100 दूनी 2 यानी 200 रुपया वस्तु का। क्या बात है। आसिफ पठान कुछ बार बार मिस्टेक करते हुए, बाबू 2000 नहीं 200 रुपया होगा। और हम 10 सेकंड के लिए थोड़ा पानी क्या पीने चले गए, अब तो एकदम गायब हो गए बच्चे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जल्दी दीजिए। चलिए एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पेन पेपर लेकर बैठिए, ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ज़्यादा मदद भी मिलेगा। ठीक है, 10 प्रश्न हो चुके हैं डील। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ड्रीम कॉम्पिटिटिव को तो जरूर कर लीजिए, 5 लाख का परिवार बनाने में मदद करिए जल्दी। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। 11वां सवाल, एक साड़ी, सीढ़ी नहीं वो साड़ी होना चाहिए, कोई बात नहीं है। एक साड़ी का अंकित मूल्य 250 रुपया है, 225 में बेचा जाए तो छूट की दर, भाई अंकित मूल्य 250 है, ठीक है, और इसको 225 में बेचा जाता है, तो सर कितना का छूट मिला, सर छूट मिला 25 रुपया का, प्रतिशत छूट चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे सर प्रतिशत छूट बराबर छूट गुने 100, और सिंपल सी बात है, ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 25 रुपया छोड़ा गया किसमें, 250 में। कमी की बात हो तो नीचे बड़ा वाला, और वृद्धि की बात हो तो नीचे छोटा वाला, क्योंकि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य आप सुने हैं, और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा का, और जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा का। सिंपल सी बात है। तो यहां पर 250 वाला 225 में मिला, 25 का डिस्काउंट मिला, छूट 25 का, प्रतिशत छूट की बात करें तो छूट गुने 100, और ये छूट किसमें मिला, इसमें ना, इसमें 250 में, तो नीचे 250 रखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 25 से 25। सर जी 10% का डिस्काउंट मिला। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 250 का 10% यानी 90 गुने 100 करेंगे तो 00 से 00, 25 नमा 225। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और अगर ऐसे कोशिश करेंगे, अगर ऐसे कोशिश करेंगे चिल्ला चिल्ला के, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, 10%। टेक्नो प्रो बिल्कुल गलत उत्तर देते हुए बाकी सब बच्चों ने सही उत्तर दिया। प्रिया गुड्डू, देखो एक दो बच्चों को यहाँ से हम ब्लॉक कर देंगे, फिर बैच अच्छा से चलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं एक दूसरे से कमेंट ना करें, आप यहाँ करिए ना, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो दिखाइए अपना जलवा यहाँ पे। हम उत्तर दे 5 सेकंड में आप उत्तर दीजिए, हम प्रश्न जैसी लाए वैसे 10 सेकंड में 5 सेकंड में उत्तर देकर दिखाइए, फिर हम मानेंगे आप पढ़ने में तेज। एक दूसरे से कमेंट करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं बन जाएंगे एक दूसरे से। तुर्रम खान तब बनेंगे जैसे हम स्क्रीन पर लाएंगे, ला रहे हैं अभी अगला क्वेश्चन, और 10 सेकंड में उत्तर देकर दिखाइए। चलिए दीजिए उत्तर 10 से 15 सेकंड में, तब हम जाने। सवाल है कि एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि एक टीवी सेट का पर लाभ की राशि 750 रुपया है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है? एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कि भाई अंकित मूल्य जो है, देखिए हमें बढ़िया से समझा देते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अंकित मूल्य आप मान लीजिए 100%, आप 10% का छूट दिए, ठीक है, 10% का छूट दिए, तो 100 में 10% को छोड़े तो विक्रय मूल्य कितना, 90, विक्रय मूल्य 90। समझिए इस चीज को, आप 10% का छूट दिए तो अंकित मूल्य 100, छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ना, तो 10% छोड़े तो विक्रय मूल्य 90, और कह रहे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ,
यानी 20% का लाभ हुआ। तो अब अगर यहां से हमको क्रय मूल्य निकालना हो, समझिए इस चीज को, अंकित मूल्य तो क्लियर है 100, आपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी यानी विक्रय मूल्य 90%। और अगर कह रहा है कि विक्रय मूल्य 90 में 10% की छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ होता है, यानी इस विक्रय मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में 120, क्योंकि 90 पर बेच रहे फिर भी फील कर रहे कि हमको 20 का लाभ हुआ, यानी इसकी वैल्यू 120। और हमको क्रय मूल्य चाहिए तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, या फिर ऐसे कर दीजिए, हाँ 20, ये प्रतिशत से प्रतिशत, 20 पचे 100, 20 छक 120, 15 छक 90, 15 पचे 75%। समझो इस चीज को, समझो, एकदम बेहतरीन प्रश्न है। अंकित किया गया है 100, बेचे हम 90 और खरीदे थे 75 में। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य 15%। अब आप बताइए कि सर यहाँ लाभ की राशि कितनी है। सर यहाँ लाभ की राशि है 750 और लाभ का तुलना लाभ से, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 15। लाभ का तुलना लाभ से, टीबी सेट का अंकित मूल्य की बात कर रहा है प्रश्न, तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 100 होता है, तो आप 100% से गुना, प्रतिशत से प्रतिशत, 15 पचे 75, 50 पर 2 को 0 बैठा दीजिए, 5000 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। क्या बात है, नहीं, सी इज द नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंकित मूल्य पूछ रहा है बाबू, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है जी, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य हम 100 माने हैं, कहां से 4800 आएगा, 5000 उत्तर आएगा। कहां से 4800 आएगा, 5000 उत्तर आएगा। आया समझ में? चलिए अगला सवाल। सवाल कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है, 15% के लाभ के लिए कितना छूट देना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि अंकित कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य दुगना यानी 200। अगर x मानते हैं तो 2x, 100 पे ही चलिए ना, कि क्रय मूल्य 100 है और अंकित हम कर दिए दुगना 200। अब करें 15% के लाभ के लिए, 15% का लाभ देंगे यानी विक्रय मूल्य की बात करें तो 200 गुने 85/100, सिंपल सी बात है भाई, 15% की लाभ चाहिए तो 00 से 00, 8 दूनी 16 और 1 17, 170। 100 वाला 200 अंकित किए और 170 में बेचे, क्यों? क्योंकि हमको 15% लाभ देने के लिए। तो करें कि 15% लाभांश के लिए कितनी छूट देनी चाहिए, समझिए इस चीज को। 15% के लाभांश के लिए कितनी छूट देनी चाहिए, तो समझो जी, खरीदे 100 में अंकित किए 200 और बेचने का इरादा है 15% के लाभ पर यानी 170 में, तो कहेंगे सर 100 वाला 200 वाला 170 में बेचना है तो 30 छूट दीजिएगा। और 30 छूट कितने में, 200 में, ठीक है ना। एक सेकंड, एक सेकंड। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है, चलो ठीक है, 15% लाभ के लिए। अच्छा एक सेकंड, 15% का लाभ चाहिए, समझिए, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए बस, बिल्कुल। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य दुगना, आपको 15% लाभ चाहिए तो लाभ यहां पर लोगे ना, है 15% का लाभ चाहिए यानी आप कितना में बेचने का इरादा चाह रहे हो। अंकित 100, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य दुगना 200, आपको लाभ सिर्फ 15% चाहिए तो आप कितने में बेचोगे वस्तु 100 वाला, 115 में, ठीक है ना। तो आप
200 आपने अंकित कर दिया तो और आपको बेचना है 115 में, कितना का छूट दोगे? सर 85% का छूट दे देंगे, 85 का छूट देंगे। प्रतिशत छूट की बात करें तो सर 85 छोड़ देंगे कितने में? 200 में। प्रतिशत की बात करें तो 100%, 85/2 यानी 42.5% की छूट है। ऑप्शन आया है किसी को? इजी नहीं था ये, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। जब हम 10 सेकंड के लिए इसमें फंस गए कि हम आगे बढ़ गए एक स्टेप, लेकिन हालांकि वैसा होना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। समझ में आया? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है, तो ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, और छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पे। तो कह रहे 15% का लाभ के लिए तो 100 वाला 15% का लाभ, यानी 100 वाला बेचिएगा कितना में? 115। आपने अंकित कितना कर दिया था? 200 कर दिया था। तो 200 वाला 115 में बेचना हो, हालांकि 100 ही का सामान है, लेकिन अंकित तो 200 किया ना, तो कितना छोड़िएगा? 85। कितने में? 200 में। प्रतिशत की बात करें 100। अब नहीं भूलोगे। अखिल पाल ने कहा सर आया नहीं, पर आ तो गया समझ में। अब नहीं भूलूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वरना ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस बहुत ही आसान है, ठीक है। और आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। कल से आपको किताबें मिलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पे प्राइस बहुत ही नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वो किताबें एज ए PDF आपको मिलेगा, मतलब जीरोक्स आपको खुद से करवाना है। और लगभग 4-5 दिनों के बाद जब आपको हमारी किताबें मिलेगी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, तो वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। वो आपके घर तक पहुंच जाएगा कुरियर वाला लेके, ठीक है। उसकी प्राइस मैंने बता भी दी है कि लगभग 400 के आसपास जाएगा, क्योंकि किताबें भी है ना। 500 पेज की मोटी किताब है मैथ की, 600 पेज की मोटी किताब है रीजनिंग की, तो कॉस्ट तो जाएगा ही उतना सिंपल। और लगभग में मार्केट में उतने में ही सब किताब मिलती है मैथ और रीजनिंग की, 350-400 के आसपास सब जाता है, उतना हमारा ही रहेगा। और वो किताब हमारे थ्रू लिखी गई है जी, हमारा लिखा हुआ किताब है। तो एक होता है ना कि भाई जिस इंसान से आप पढ़ रहे हो उनकी किताब पढ़नी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी किताब बनवाई है। वो पूरे 1 साल का मेहनत है, ठीक है। किताबों का एडवर्टाइजमेंट नीचे चल रहा है, आप देख सकते हैं एक बार अच्छे ढंग से। कह रहा है एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 20% की छूट से एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत होती है, तो उसने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया होगा? देखो, अंकित किया होगा 100, ठीक है। कह रहे यदि एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 20% की छूट से एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत होती है। सिंपल सी बात है, ऐसे करो ना और आसान, कि रुपया में कितना कम हुआ? 150 रुपये का बचत होने का मतलब 150 रुपया सामने वाले ने कम लिया होगा। प्रतिशत में कितना कम हुआ? 20%। किसी भी शर्ट के लिए आप कितना भुगतान करेंगे? एकदम शॉर्ट मैजिक ट्रिक, सर हम कुछ नहीं 100% तो बिल्कुल भुगतान करेंगे, ठीक है। 20-25-100 नहीं, एक सेकेंड। कह रहा है यदि एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 20% की छूट से एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत हो, तो उसने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया होगा? बहुत ही सिंपल है कि आपने रुपया में 150 भुगतान किया होगा। नहीं, रुपया में आपने कितना कम किया? 150 रुपये की बचत की। प्रतिशत में आपने कितना बचाया? 20%। तो आप बताइए सामने वाले को कितना दोगे? कोई भी चीज़ 100% का होता है, कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% का होता है। कोई भी चीज़ 100% का होता है, उसमें तो आपने 20% बचा ही लिया, तो सामने वाले को दोगे कितना? बचत का तुलना बचत से, रुपया में आपने 150 रुपया बचाया, प्रतिशत में आपने 20 रुपया बचाया या 20% कम किया, जो भी है, तो बचत का तुलना बचत से। अब आप बताओ कि 100 वाले में आपने 20% तो कमी करवा लिया, तो सामने वाले को दोगे कितना? सर 80% देंगे। सिंपल सी बात है, 20 चक 80, 15 चक 600 रुपया हो जाएगा। ऐसे अगर अंकित क्रय मूल्य पूछता
तब हम 100 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि कितना देंगे, पूछ रहे हैं कितना भुगतान करें। अगर पूछा जाता है शर्ट की एक्चुअल प्राइस कितनी थी तो 100 थी, वो अलग बात है कि 20% हमें छोड़ दिया गया, हमने 80% में लिया तो 600। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है, एकदम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 25% का लाभ शामिल हो। उसने अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी, तो वास्तविक लाभ कितना हो? समझो इस को। मान लो कि उसने वस्तु का, जब वस्तु खरीदा होगा तो 100% में खरीदा होगा। उसने जब वस्तु खरीदा होगा तो 100% पर खरीदा होगा। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे 25% का लाभ। आप बताओ कि 25% का लाभ आपको चाहिए तो आप वस्तु कितना में बेचोगे? सर 100 वाला 125 में बेच देंगे। क्रय मूल्य 100%, 25% की लाभ की बात करें, यानी हम बेचेंगे 125 में। उसने अंकित मूल्य पर, मतलब 125 में अंकित करेंगे, समझ रहे हैं ना? ये विक्रय मूल्य ना लिखकर अंकित मूल्य लिख दीजिए, क्योंकि वो बेच नहीं रहा है, अंकित कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको 25% का लाभ हो। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे 25% का लाभ शामिल हो, तो 100 वाला 125 अंकित कर दिया। अब कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 16% की छूट, अब विक्रय मूल्य की बात करें कि वो बेचेगा कितने में, तो विक्रय मूल्य की बात करें तो 125 में 16% की छूट का मतलब है कि वो 84% आपसे लेगा। 100 में 16 घटा दीजिए, 84, 25 चक 100 और 25 पचे 125, 21 चक 84, 21 पचे 105। तो जो वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई 105 में बिकी। सर जी 5% का लाभ हुआ होगा उस व्यक्ति को। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ माय डियर स्टूडेंट? 5%। अच्छा, आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जैसे रेशियो का 5 घंटे का मैराथन कराया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं। परसेंटेज का 5 घंटे का मैराथन, पूरा रेशियो पूरा परसेंटेज खत्म, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वन शॉट करके प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ट्रिक का खजाना, वन शॉट ऐसे करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार खोजिए तो जरा उसको। उसके साथ ही साथ आप ट्रिक के बहुत सारी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जहाँ आप लाइव और वीडियोज़ में जाते हैं ना, उसके बगल में प्लेलिस्ट भी होता है यूट्यूब पे बना हुआ, कभी खोलकर उसमें भ्रमण किया करिए, बहुत बढ़िया है वो, ठीक है। तो एक बार जाया करें वहाँ पे, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्लेलिस्ट पार्टनरशिप की 2 घंटे 3 घंटे की प्लेलिस्ट, एज रिलेटेड की 3 घंटे की प्लेलिस्ट बनाई गई है, मतलब पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म, तो उसको देखा करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि कम टाइम में अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो कुछ नया करना पड़ेगा। जो सब कर रहा है अगर वही आप करोगे, सकीना गुज्जर जी बिल्कुल, ओके ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 15 प्रश्नों को हमने बेसिक से समझाया, ठीक है, और बाकी कल हम इसके ऊपर आगे बढ़ाते हैं अगले क्लास में, दूसरा क्लास, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा। और ओके, गुड नाइट।